स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आप जो है कि ब्लॉग स्पॉट्स के वेबसाइट पे अप्रूवल ले सकते हो। अगर अभी भी आप जो है कि ब्लॉग स्पॉट के बेसिक डोमेन आप यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर कैसे आप क्विकली एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो, क्या मेथड आपको यूज़ करना चाहिए, क्या तरीके आपको यूज़ करना चाहिए जिससे आप जो है कि 2024 में आप जो है कि फास्टेस्ट ब्लॉग स्पॉट्स के डोमेन पे अप्रूवल ले सकते हो। फिलहाल अगर हम बात करें तो देख सकते हो ये हम ब्लॉगर के ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो ब्लॉग स्पॉट का बेसिक सा डोमेन है और इसकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग आप देख सकते हो कि किस तरीके के ये वेबसाइट डिज़ाइन हुई है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे आपको जो टेम्पलेट होते हैं, जो थीम होते हैं, जो कि बेसिक सी कोडिंग होती है उसके अंदर, जिसकी अगर हम बात करें, जिसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर HTML की कोडिंग होती है, CSS की कोडिंग होती है और अगर हम बात करें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की कोडिंग यहाँ पे इंक्लूड होती है, लेकिन ज़्यादातर HTML के थ्रू ही ये वेबसाइट डेवलप की जाती है। लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कि HTML की कोडिंग के थ्रू ही ये सारी की सारी चीज़ें की गई होती है। यहाँ पे जो थीम, जो टेम्पलेट डेवलप किए जाते हैं CSS और HTML का इस्तेमाल करके, यहाँ पे आपको ये थीम और ये टेम्पलेट देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें तो अगर आपको बेसिक सा भी नॉलेज है ना HTML का, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर हम बात करें टेम्पलेट को कस्टमाइज़ कर पाते हो। ठीक है, कस्टमाइज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी असफल रहते हो, अगर आप जो कि कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हो, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और इस तरह से आप कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हो, थीम अच्छी तरह से नहीं आ रही है, तो उस केस में भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। किसी भी थीम को, किसी भी टेम्पलेट को आप किस तरीके से क्विकली विद इन 30 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये ट्यूटोरियल इसके ऊपर अवेलेबल है। उसको देख के आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब सवाल ये है कि अप्रूवल कैसे मिलता है, कैसे लोग जो है कि यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट्स की डोमेन पे अप्रूवल कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एज अ बिगिनर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं कि हम एक टॉप लेवल का डोमेन लगाएं, हम एक अच्छी क्वालिटी के डोमेन हम अटैच करें और जिसके बाद हम अप्रूवल लें। देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी डोमेन, कौन सा भी डोमेन हो, वो सब डोमेन अप्रूवल होते हैं, चाहे कौन सा भी वो डोमेन हो। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी जो कि टॉप लेवल का डोमेन रहेगा जब भी आपको अप्रूवल मिलेगा। लेकिन एक फास्टेड अप्रूवल एक क्वालिटी होती है। जैसे अगर हम बात करें, आप एक ढाबा की बात कर लो, एक 5 स्टार होटल की बात कर लो और एक नॉर्मल होटल की बात कर लो, इनमें एक क्वालिटी सब में मेंटेन की जाती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें दी जाती है। और आप देखोगे तो जो फ्री में आते हैं उनको बहुत समय लगता है अप्रूवल के लिए, जो थोड़ा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको और थोड़ी सी फास्ट अप्रूवल मिलती है उनको। और जो मतलब जो जो चीज़ें फैसिलिटी आप बढ़ाते हो, जितना आप प्रोफेशनल बनाते हो, ये अप्रूवल एडसेंस कैसे देता है आपको मालूम है? एडसेंस अप्रूवल देता है, ऐसे नहीं दे देता है कि मतलब आपको, आपने कुछ भी लिख दिया, कैसे भी बना दिया, थीम को भी कोई भी डिज़ाइन कर दी तो वो आपको अप्रूवल दे देगा। ऐसा नहीं करता है वो। कभी भी आपकी कौन सा भी थीम यूज़ करो, चाहे वो फ्री वाला यूज़ करो, चाहे पेड वाला यूज़ करो, चाहे जैसे भी यूज़ करो, चाहे आप जो कि कोडिंग करके, जैसे कि एक डेवलपर कोडिंग करता है कहीं ना कहीं, उस तरीके से आप जो कि थीम का यूज़ करो तो भी वो अप्रूवल देता है। लेकिन कैसे देता है, कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर वो मोबाइल फ्रेंडली और SEO फ्रेंडली वो सारी चीज़ें चेक करता है। और मोबाइल अगर हम बात करें, ये जो आप देख रहे हो ना, ये थीम एक, अगर हम बात करें सिंपल सादा बेसिक सा, अगर हम बात करें अच्छा देखने में यूनिक लगे, उस टाइप का अगर थीम होता है ना, तो डेफिनेटली वो अप्रूवल देता है। और यहाँ पे थीम मैटर नहीं करते, बस थीम की डिजाइनिंग मैटर करती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कौन सा भी थीम हो, कौन सा भी डिजाइन हो, कौन सा भी लेआउट हो, वो आसानी से अप्रूव करता है। अब सवाल ये आता है कि जैसे आपका थीम प्रॉपर होता है, एक SEO फ्रेंडली थीम होता है, अगर हम बात करें मोबाइल फ्रेंडली थीम होता है, उसके बाद आपको ध्यान रखना होता है आपके कंटेंट के ऊपर। बहुत सारे लोग जो है कि मेजॉरिटी में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल लिख रहे हैं, रीराइटिंग करके आर्टिकल लिख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप कॉपी पेस्ट करें, रीराइटिंग करें, आप जो है कि इस तरीके का टास्क करें। अब अगर हमें जो है कि 20 से 25 आर्टिकल नहीं लिख पाते हैं तो हम ब्लॉगिंग बिल्कुल ही हमें नहीं करनी चाहिए। हमें ये, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, अगर आप जो है कि स्टार्टिंग में ही आलसीपन दिखाओगे, स्टार्टिंग में ही अप्रूवल के पहले ही आप जो है कि 20 से 25 खुद से ना लिखने के बजाय आप सोचोगे कि भाई रीराइट कर देता हूँ, टूल यूज़ करता हूँ, ये वो ऐसा वैसा कर लेता हूँ, तो ये आप जो है कि आगे ब्लॉगिंग जो करना है उसके अंदर जो है कि आप अपने खुद के लिए, अगर हम बात करें, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। देखो वो जो आगे का सिस्टम है ना, जो आप फास्टेड कंटेंट लाना, फास्टेड दूसरे लोग जो ला रहे हैं, जो रीराइटिंग कर रहे हैं, टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, वो अप्रूवल के बाद मैटर करता है। अप्रूवल के पहले ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बार बार कि आप खुद का कंटेंट लिख दो। एटलीस्ट 25 से 30 आर्टिकल खुद से लिखा जा सकता है आज के डेट में।
और जब भी आप एक अच्छा ब्लॉगर बनोगे। अब यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट की अप्रूवल का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि आपको जो एक बेसिक सा टैब लगाना है कुछ इस तरीके से। मैंने एक टैब लगाया, दूसरा टैब लगाया और उसके बाद कोई टैब आपको नज़र नहीं आएगा, बाकी सब कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी का टैब आपको नज़र आएगा। बाकी कोई पेज यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि ये तो तीनों रिक्वायरमेंट ही है। अभी आज की डेट में जो अपडेट आया है उस अपडेट को देखते हुए डीएमसीए भी रिक्वायर्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रख सकते हो, लेकिन मे भी डीएमसीए रिक्वायर्ड है, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप डीएमसीए का पेज रखोगे तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे ये तीन तो आपको रखना ही है, लेकिन आप देखो सिंपल से एक न्यूज़ है और एक टिप्स एंड ट्रिक का है, बस दो ही चीज़ें, और इन्हीं दोनों में आर्टिकल मेरी जाती है। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया तो इसके अंदर अगर हम बात करें आर्टिकल आएगी, और इसको क्लिक किया तो इसके अंदर आर्टिकल आएगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है एक कैटेगरीज वाइज। तो ये चीज़ें आपको बनानी चाहिए, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। उसके बाद जो आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये जितने भी आपको चीज़ें देखने को मिल रही है, अगर हम बात करें यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया का लिंक हो गया, या अबाउट अस, कॉन्टेक्ट्स, ये सारे लिंक आपको ऐड करने ही होते हैं। आपको यहाँ पे अगर इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना होता, अगर आप ब्लैंक छोड़ना चाहते हो तो इनको रिमूव कर दो, अदरवाइज इनको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कैसे होगी, किस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ करोगे? कस्टमाइजिंग के लिए अगर हम बात करें तो कॉमन सी बात है, हमें जो है कि यहाँ पे अगर हम बात करें जहाँ से भी हम पोस्ट लिख रहे हैं, सबसे पहले हमें 20 से 25 पोस्ट लिख लेना है। पोस्ट लिखने के बाद जैसे 20 से 25 पोस्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो है कि यहाँ पे उनकी लेंथ भी मैं आपको बताता हूँ, 800 से 1000 वर्ड की लेंथ होनी चाहिए। आप 1500 वर्ड रखते हो तो और भी बेस्ट है। तो यहाँ पे उतना लिखना है। फिर पेजेस आपको बना लेने हैं, जो भी पेजेस मैं आपको बता रहा हूँ वो पेजेस, जैसे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस बनाने हैं। साथ ही साथ डीएमसी भी बना लेना है। उसके बाद जो है कि अपनी ट्रैफिक चेक करती रहनी है, क्या ट्रैफिक आ रहा है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, खास करके ऑर्गेनिक ट्रैफिक आनी चाहिए। उसके बाद जो है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो है कि यहाँ पे थीम में आओगे, और थीम के अंदर आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करोगे, और जब एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी ये पूरी की पूरी थीम, जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हो, उस थीम को कस्टमाइज़ करोगे। कस्टमाइज़ करने का मतलब यहाँ पे लिंक लगाना, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब का ये टैब जो लगा हुआ है आपको दिख रहा है, इन सबको रिप्लेस करना पड़ता है। आप कहीं से भी एक प्रीमियम थीम आप ले सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ से भी कई सारे थीम हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये थीम मैं रिकमेंड नहीं करता एडसेंस अप्रूवल के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सारे थीम अगर आप एडसेंस अप्रूवल के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और अप्रूवल आपको नहीं देते हैं जल्दी। लेकिन मेरा मानना है कि ये भी अप्रूवल इनसे होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक, मुझे जब अब तक मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इन सारे थीम का मैं यूज़ अभी तक नहीं किया हूँ, ना ही करता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक फ्री वाला, आप जैसे गूगल पे आप सर्च कर सकते हो प्रीमियम, और आप सर्च कर सकते हो प्रीमियम ब्लॉगर टेम्पलेट। इस तरह से आप सर्च करोगे, ये आपको कई सारे अगर हम बात करें वेबसाइटें सजेस्ट कर देगा, जैसे कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, कई सारी वेबसाइट है जहाँ से बिल्कुल फ्री में ब्लॉगर का टेम्पलेट ले सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें तो इनका अगर आपको प्रीमियम कहीं से मिल जाता है तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर नहीं मिलता है तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको जो भी यहाँ पे प्राइस चलती है, जो भी अगर हम बात करें प्रीमियम की, अगर हम बात करें प्राइस चल रही है, जैसे कि अगर इसका 9 से 10 डॉलर चल रहा है तो ठीक है, यही थीम, यही सारी प्रीमियम अगर हम बात करें, ये थीम आपको प्रोवाइड कर दूंगा 50% डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रीमियम आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, तो उस केस में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल फ्री में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो कि आप कहीं ना कहीं से तो परचेस करेंगे ही, उससे अच्छा है कि आप 50% दे के भी परचेस कर सकते हैं, आपका भी हेल्प होगा और मुझे भी हेल्प मिलेगी। चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉगर की थीम बहुत सारी है, लेकिन मैं लिमिटेड थीम है, ऐसा नहीं कि मैं इन सारे थीम को मैं रखा हूँ। कुछ थीम जैसे कि आप अगर मांगते हो ये वाला थीम, तो हो सकता है मेरे पास वो थीम ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें ये मांग रहे हो या फिर ये मांग रहे हो सकता है मेरे पास ना हो, तो मैं कहाँ से दूंगा। लेकिन मैंने जो जो परचेस किया है वो थीम मैं आपको मतलब सजेस्ट कर दूंगा, उनमें से किसी एक को आप ले सकते हो। मेरे पास तकरीबन जो है कि 5 से 6 ही थीम है, उसके साथ उससे ज़्यादा थीम नहीं है, जिसके अलावा मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर सकता। उन 5 से 6 थीम पे मैंने अप्रूवल भी लिया है, वो भी पॉपुलर थीम है, ठीक है, उनको मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप अगर बोलोगे कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो मैं ये सब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सेल नहीं करता हूँ और ना ही सेलर हूँ। मैंने परचेस किया है तो उसको कहीं ना कहीं मैं जो है कि वो एक बार परचेस करते हो, आप मल्टीपल वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, इसकी वजह से वो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें करने के बाद जो है कि आप जैसे आपकी वेबसाइट रेडी होती है, कैटेगरीज रेडी हो जाती है, पॉपुलर पोस्ट वगैरह सब आपको ऐड करना है, ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं आपको जब यहाँ पे कस्टमाइज़ करते हो तो। लेकिन अगर आप कस्टमाइजिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो लाऊंगा। और ये थीम अगर आपको चाहिए तो इस थीम के लिए भी मैं ये थीम भी प्रोवाइड कर सकता हूँ,
और इसका प्रीमियम थीम है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आसानी से इस थीम का यूज़ करके एक बेहतरीन, अगर हम बात करें, ब्लॉग स्पॉट का एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। और ये बिल्कुल फ्री में अप्रूवल लिया जा सकता है, कोई पैसे नहीं लगते यहाँ पे, और ये बिल्कुल फ्री में आप होस्ट करते हो यहाँ से, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखो, अगर अच्छा थीम रहेगा, प्रॉपर थीम रहेगा, तो आपको जल्दी अप्रूवल मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम बात करें फ्री वाला थीम यूज़ करोगे तो नहीं मिलेगा, मिलता है। लेकिन क्या होता है कि फ्री में एक लिमिटेशन रहता है, कहीं ना कहीं उसकी रीडायरेक्शन, लेआउट, कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम देती है। उसका फुटर जो है कि प्रॉब्लम देता है, आप नीचे की तरफ फुटर देखोगे तो उसका प्रॉब्लम देता है। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है जिसको देखते हुए आपको काम करना है। मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप प्रीमियम लो, लेकिन हाँ, अगर आप प्रीमियम की तरफ बढ़ते हो, कुछ तो अच्छा ले करते हो, तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिलता है। तो ये चीज़ें हैं ब्लॉग स्पॉट के लिए। और यहाँ पे आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड होनी ज़रूरी है। अगर ये सारी आर्टिकल आप जो है कि पब्लिश कर रहे हो और ये सारी चीज़ें आप सेटिंग कर रहे हो, और उसके बाद जो है कि अगर आर्टिकल इंडेक्स्ड ही नहीं हो रही है, तो ये अप्रूवल नहीं दे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और क्या क्या चीज़ें करनी है ये समझ में आई होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इनकी एसईओ भी करना ज़रूरी होता है। यहाँ से जो सेटिंग आप देख रहे हो, ये सेटिंग आपको करनी होती है। यहाँ पे आपको ये सारी सेटिंग कर सकते हो, कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो, यहाँ से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जो कि आने वाले वीडियो में कम्प्लीटली हम जानेंगे, कम्प्लीटली बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक प्रॉपर ब्लॉग बनाई जा सकती है, कैसे एक ब्लॉग स्टार्ट किया जा सकता है। और कम्प्लीटली हम ब्लॉगर को जो है कि हम कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अप्रूवल के साथ साथ सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हम कवर करके एक प्रॉपर एक फुल वीडियो हम बनाएंगे और उसके ऊपर सीखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को अगर हम बात करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी अलग अलग टॉपिक के बारे में कि कैसे आप जो है कि ब्लॉग स्पोर्ट्स को इंस्टेंट क्विकली अप्रूव करा पाओगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।